I will look for you. I will find you. And I will kill you. लियम नीसन ने जो टेकन में किया था वैसा ही कुछ कहानी लेकर आए हैं इस बार विद्युत जामवाल। ऐसे ही कुछ कहानी हम सब कुछ महीनों पहले बागी 3 में भी देखे थे, जहां टाइगर श्रॉफ रितेश देशमुख को बचाने जाते हैं। टेकन, बागी 3 और खुदा हाफिज का प्लॉट सेम है, बस फर्क ये है कि लियम नीसन अपनी बेटी को बचाने गए थे, टाइगर श्रॉफ अपने भाई को बचाने गए थे और अब विद्युत जामवाल गए हैं अपनी वाइफ को बचाने। तो उसी प्लॉट की कहानी आपको फिर से देखनी चाहिए कि नहीं, चलिए आगे रिव्यू में बात करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपका ये आम आदमी रिव्यू करेगा विद्युत जामवाल एंड शिवलिका ओबरॉय स्टारर खुदा हाफिज को। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार में देख सकते हैं। गाइस 2008 का रिसेशन तो आपको पता ही होगा, पूरी दुनिया फाइनेंशियल क्राइसिस में थी और काफी लोगों की जॉब्स चली गई थी और बहुत सारे बिजनेस भी बंद हो गए थे। खुदा हाफिज की कहानी उसी टाइमलाइन की कहानी है, जहाँ विद्युत जामवाल और शिवलिका ओबरॉय जो कि हस्बैंड एंड वाइफ है, दोनों की नौकरी चली जाती है। अब रिसेशन के इस हाल में एक फिक्शनल गल्फ कंट्री नोमान में जॉब ओपनिंग्स आता है, जहां विद्युत और शिवलिका अप्लाई करते हैं और दोनों को जॉब लग जाता है। बस शिवलिका को विद्युत से कुछ दिनों पहले जाना पड़ जाता है। नोमान पहुंचने पे शिवलिका को पता चलता है कि ये फेक जॉब था और वहां उसको और बाकी लड़कियों को जिस्म फरोशी के धंधे में डाल दिया जाता है। विद्युत को शिवलिका फोन के थ्रू किसी तरह ये सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है और अब विद्युत नोमान पहुंच जाता है अपनी वाइफ को बचाने के लिए। और बाकी की कहानी जानने के लिए गाइस आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे खुदा हाफिज देखना होगा। तो गाइस जैसा कि मैंने बोला कि ये वही पुराना प्लॉट है जो आप टेकन एंड बागी 3 में भी देख चुके हैं, इसलिए खुदा हाफिज आपको देखनी चाहिए कि नहीं, चलिए इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स से डिसाइड करते हैं। मूवी का पहला पॉजिटिव पॉइंट है इसका रियलिस्टिक फील। गाइस सिंस ये मूवी रियल इवेंट्स पे बेस्ड है तो डायरेक्टर ने काफी अच्छी मेहनत की है मूवी को एक रियलिस्टिक फील देने के लिए। बागी 3 का तो ये सीन आपको याद होगा ना, इस सीन को देख के तो मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि मतलब कुछ भी दिखा देंगे ये लोग। बट थैंकफुली विद्युत जामवाल जो कैसा एक्शन कर सकते हैं हम सब जानते हैं, वो अपने ट्रेडमार्क स्टाइल से हटकर मूवी में एक्शन करते हैं जो मूवी को रियलिस्टिक बनाने में हेल्प करती है। मूवी में विद्युत जो एक सिंपल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो अगर कमांडो मूवी जैसा एक्शन करने लगते तो मूवी वहीं बर्बाद हो जाती। बट थैंकफुली इस मूवी में वैसा नहीं था। इंस्टेड सारे प्रोसेस को काफी डिटेलिंग में दिखाया जाता है जो कि एक्चुअल एक प्रोसेस होता है। जैसे विद्युत जामवाल नोमान के पुलिस स्टेशन जाते हैं अपनी वाइफ के बारे में पता करने के लिए, फिर इंडियन एम्बेसी जाते हैं, फिर इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी की भी हेल्प लेते हैं जो उन्हें हेल्प भी करते हैं। ये सारी डिटेल्स मूवी के लिए काम करती है और एक रियलिस्टिक फील देती है। मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस, विद्युत जामवाल के पंचेस से लेकर कार चेसिंग सीन तक सब कुछ काफी रियलिस्टिक लगता है। एक्शन सीक्वेंसेस को रियलिस्टिक दिखाने के लिए बहुत अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है और मुझे लगा कि डायरेक्टर इस बात पे काफी फोकस कर रहे थे कि कहीं से भी फेक या ओवर द टॉप एक्शन न लगे, जिसमें डायरेक्टर कामयाब हो जाते हैं। नोमान कंट्री जो कि एक फिक्शनल कंट्री दिखाया गया है, उसको भी एक रियलिस्टिक फील देने में डायरेक्टर काफी हद तक कामयाब हो जाते हैं। मूवी की दूसरी पॉजिटिव पॉइंट है परफॉर्मेंस। गाइस देखिए, एक सिंपल सा बात बोलूंगा, मूवी में आमिर खान, शाहरुख खान या नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर्स नहीं है जहाँ आप एकदम टॉप क्लास परफॉर्मेंस या टॉप क्लास एक्टिंग एक्सपेक्ट कीजिएगा। गाइस देखिए, फैक्ट है कि विद्युत जामवाल का एक्टिंग उतना अच्छा नहीं है जितना उनका एक्शन है, लेकिन इस पॉइंट को सामने रखना बहुत जरूरी है कि इस मूवी में विद्युत का परफॉर्मेंस उनका वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था। वो एज एन एक्टर काफी इंप्रूव कर रहे हैं और ये इस मूवी में क्लियरली देखने को मिलता है। उनके इमोशंस और उनके गुस्से से आप कनेक्ट कर पाते हैं और सबसे बड़ी बात, मूवी में आप उनके ट्रेडमार्क एक्शन का वेट भी नहीं करोगे, जो एक तरह से एज एन एक्टर उनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था। अन्नू कपूर जो एक टैक्सी ड्राइवर का रोल प्ले कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस बट ऑब्वियस इस मूवी में सबसे बेस्ट था। वो अपने कैरेक्टर को काफी जस्टिस देते हैं, जहाँ वो विद्युत को अपनी वाइफ को खोजने में हेल्प करते हैं। उनका एक्सप्रेशन, उनका गेटअप और उनका अरेबिक एक्सेंट काफी कन्विंसिंग लगता है। गाइस शिवलिका ओबरॉय को ज्यादा स्क्रीन टाइम एंड ज्यादा डायलॉग्स नहीं मिला, तो उनके बारे में ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। बस जितना भी उनका स्क्रीन टाइम था वो अपने रोल में कन्विंसिंग लगी। आहाना कुमरा और शिव पंडित का भी रोल छोटा जरूर था, लेकिन वो लोग भी अपने कैरेक्टर्स को जस्टिस देते हैं। शिव पंडित का अरेबिक एक्सेंट फेक जरूर लगता है, लेकिन आहाना कुमरा का अरेबिक एक्सेंट सरप्राइजिंगली मुझे कन्विंसिंग लगा। इन दोनों का भी जितना स्क्रीन टाइम था, ये दोनों अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई किए। मूवी का तीसरा एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉजिटिव पॉइंट है एंटरटेनमेंट। जहाँ मूवी का प्लॉट इतना सिमिलर है बाकी मूवी से, वहाँ आप यही चाहेंगे कि आप मूवी में बोर ना हो, क्योंकि कहानी से तो आप काफी फेमिलियर ऑलरेडी हैं। और गाइज ये मूवी आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करती है। अराउंड 2 घंटे की ये मूवी आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करती और मूवी सीधा पॉइंट पे आती है। और मुझे पता है कि काफी क्रिटिक्स बोलेंगे कि कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुआ एंड ऑल, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब की जरूरत नहीं थी। बाकी कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट में मूवी टाइम वेस्ट करता और बेवजह मूवी लंबी हो जाती, और फिर वही क्रिटिक्स बोलते कि ये मूवी को थोड़ा छोटा होना चाहिए था। एज एन आम आदमी या फिर बोलो कॉमन पर्सन, मुझे मूवी में एंटरटेनमेंट चाहिए था,
था जो मुझे इस मूवी से मिला। और गाइस एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं है जैसा सलमान भाई की मूवीज में होता है कि वो चल रहे हैं तो जमीन फट रहा है, एक को मार रहे हैं तो 10 इंसान उड़ रहा है, और कभी कभी तो वो खुद उड़ने लगते हैं। उनकी मूवीज एंटरटेनमेंट के नाम पे इलॉजिकल होती है और उनको सीखना चाहिए कुछ इस मूवी से। जहाँ विद्युत अपनी एक्टिंग में इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, वहीं सलमान भाई को तो 20 साल से ऊपर हो गया है, लेकिन उनके एक्टिंग में आज तक इंप्रूवमेंट नहीं दिखा। अब मुझे पता है कि काफी सारे सलमान खान फैंस इस रिव्यू पे डिसलाइक करेंगे, लेकिन ये फैक्ट है। तो गाइस अगर बात करूँ नेगेटिव की, तो मूवी में सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट लगा, और वो है कि मूवी प्रेडिक्टेबल थी। आपको शुरू से पता होता है कि मूवी कैसे खत्म होने वाली है। मूवी में आपको ट्विस्ट एंड टर्न भी नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट मूवी कोशिश करती है ट्विस्ट एंड टर्न देने के लिए, लेकिन आपको पहले ही से पता रहता है कि आगे क्या होने वाला है। इस वजह से मूवी का इमोशनल सीन्स भी आपको उतना इमोशनल नहीं कर पाता है जितना कि करना चाहिए था। तो गाइस इन कंक्लूजन मूवी में लूप होल्स तो बहुत है, लेकिन उसके बावजूद मूवी आपको बोर होने नहीं देती है और आपको थ्रू आउट एंटरटेन करती है, जिसकी वजह से ये मूवी डेफिनेटली वन टाइम वॉच जरूर है। बाकी आप मेरे पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स से खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि ये मूवी आपके देखने लायक है कि नहीं। तो गाइस ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और ये रिव्यू आपको कैसा लगा, आप लाइक या डिसलाइक करके मुझे हिंट दे दीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में या फिर नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।